जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ता होना चाहिए और विश्वास के साथ ध्रुव जी को नारद जी मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बोले पुत्र ये 6 महीने के भीतर में आपको भगवान से मिला देगा। परंतु गुरु मंत्र भी देता है और मंत्र के साथ विधि भी बताता है। विधि माने मंत्र को जाप करने की तरीका। अच्छा, कुछ लोग को सोचते हैं अरे किससे मंत्र लिया, हे गुरु, या राम का मंत्र, कृष्ण का मंत्र। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो किताब में है, ये तो किताब में हम पढ़ रखे हैं, ये कोई दूसरा मंत्र थोड़ी दिया। किताब का बात नहीं है, मंत्र सब किताब में है, पुस्तक में है, परंतु मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु जो मंत्र देता है उसकी मुख से जो, भले वो राम का नाम या कृष्ण का नाम, राधा या शिव जी का नाम आपके कान में प्रवेश करता है, वो मंत्र के साथ संत का, आपके गुरु का जो भीतर से जो हवा निकला वो जुड़ा हुआ है। मंत्र भी ये यूट्यूब में है, फेसबुक में भी है और कैसेट में भी है। आप सोचेंगे भाई तो कैसेट में हम सुनते रहते हैं, परंतु आपके गुरु के मुख से जो हवा निकला वो हवा यूट्यूब से नहीं मिलेगा, फेसबुक से नहीं मिलेगा। तो वो हवा को स्पर्श करके जो शब्द निकलता है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो ये गुरु गीता में कहा गया। तो दृढ़ता के साथ आपको जाप करना पड़ेगा। आप सोचेंगे भगवान के नाम, एक ही मंत्र है भगवान का नाम, ये सबसे बढ़िया मंत्र है। और भगवान के नाम में निष्ठा हो, एक नाम, भगवान का एक नाम पर्याप्त है, परंतु आपके साथ में तो माने कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, तो ये 5वां भक्ति है, भगवान का नाम जाप करना दृढ़ता के साथ। जिसे महामंत्र है, कलिसंत्र उपनिषद में दिया गया है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पिताजी कलियुग आने वाला है, कलियुग के लोगों के लिए कोई ऐसा सरल उपाय है? तो ब्रह्मा जी बोले हाँ है। क्या? गुप्यम गुप्यम पुनः गुप्यम तत्शृणु नारद। हे नारद, गोपनीय में गोपनीय, गुप्यम गुप्यम पुनः गुप्यम तत्शृणु नारद, आप सुनो। तो नारद जी बोले पिताजी तत्नाम किमिति, वो नाम क्या है? अब तो पहले बोलते गुप्यम गुप्यम पुनः गुप्यम, गोपनीय में गोपनीय, तो वो नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले श्री ब्रह्मोवाच हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मन रख चले। ये कलिसंतरण उपनिषद में ये मंत्र दिया गया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले हरे राम है, बाद में हरे कृष्ण है। अभी ये 32 अक्षर का मंत्र है। पहला लाइन में
16 अक्षर है। हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी लाइन में भी 16 अक्षर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो पहला जो पंक्ति है, अरे ये आपको सबको याद है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूं। तो हरे राम 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 हरे हरे, इसमें 4 बार हर शब्द है और 4 बार राम शब्द है। दूसरी लाइन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 4 बार हरे भी है और 4 बार कृष्ण भी है। अब इसका अर्थ ध्यान देना। राम का अर्थ है रमन्त योगिन यस्मिन् स रामः, जो सबके भीतर में रमन करता है आत्मा के रूप में, उसको राम कहा जाता है। राम का सीधा अर्थ रा माने राष्ट्र, राम माने राष्ट्र, म माने मंगल, ये दूसरा अर्थ। राष्ट्र राष्ट्रवाचकम, मश्च मंगलवाचकम, राम इति विधीयते। जिसके अंदर में ये सोच है मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं पति का नहीं हूं, मैं परिवार वालों का नहीं हूं, मैं बच्चों का नहीं हूं, मैं गांव का हूं, मैं समाज का हूं, मैं देश का हूं, मैं राष्ट्र का हूं, उसी व्यक्ति को भी राम ही कहा जाता है। और कृष्ण का क्या अर्थ है? सर्वेषां मनांसि कर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को आकर्षण कर खींचे अपनी तरफ, उसको कृष्ण कहा जाता है। और हरे का अर्थ क्या है? हरे, ध्यान देना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे भगवान का एक नाम है हरि। भगवान का नाम जो हरि है, हरि का अर्थ है सर्वेषां दुखानि हरति इति हरि। हरि भगवान का एक नाम हरि है। हरि का अर्थ है जो सबके दुख हरण करे, उसको हरि कहा जाता है। सर्वेषां दुखानि पापानि हरति इति हरि, जो सबके दुख और पाप को हरण करता है उसको हरि कहा जाता है। ध्यान देना, हरि अर्थ का क्या है? अच्छा, सबके दुखों को भगवान हरण करते हैं, कथा सुनने वाला का दुख हरण करते हैं, तो इसलिए भगवान का नाम पड़ गया हरि। तस्य दुखानि हरति इति हरा। और जो हरि का दुख हरण करे, जो हरि का दुख हरण करे, उसका नाम है हरा। हरि हरा, भगवान भक्तों के दुख जो हरण करता है उसका नाम है हरि, और हरि के दुख जो हरण करता है उसका नाम है हरा। तो हरा का अर्थ क्या है? हरा का एक अर्थ है सीता, और हरा का एक अर्थ राधा है। राधा को भी हरा कहा जाता है। जैसे प्रकृति हरा है, आप जो गेहूं की खेती है, मक्के की खेती है, धान की खेती है, ये लाल क्यों नहीं है? ये हरा क्यों है? बांस की है, आम का है, लीची का है। मैंने भगवती माता सीता ये हरा रंग में
वो आके मकई के धान के खेती में ही विराजमान है। इसीलिए यहीं के जमीन से माता सीता ही प्रकट होती है। प्रकृति इसी कारण ही हरा है। तो हरा माने प्रकृति, तो प्रकृति राम सीता के अर्थ में और राधा के अर्थ में। तो हरा शब्द आप संस्कृत में पढ़े होंगे, जैसे रमा या लता। तो संस्कृत में स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग में तो रमा का संबोधन में होगा रमे, लता का संबोधन में होगा लते। तो हरा शब्द जो है ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो हरा का संबोधन में होगा हरे, संबोधन में होगा हरे। तो हरे राम 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 हरे हरे। तो राम के लिए जो हरे शब्द दिया गया वो सीता के अर्थ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और कृष्ण के लिए जो हरे शब्द आया वो राधा के अर्थ में। ये कलि संतन उपनिषद में दिया गया। अयोध्या वाले क्या करते हैं, वो हरे न बोल करके वो डायरेक्ट बोलते हैं सीताराम 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 सीताराम। वो भी 32 अक्षर का हो गया। वो हरे न बोल करके डायरेक्ट सीताराम 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 4 बार बोलते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में सीताराम 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 ऐसे कर देते हैं। अयोध्या में ऐसे अखंड कीर्तन करते हैं। और वृंदावन वाले क्या करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। वो हरे शब्द को हटा करके वो डायरेक्ट राधे जोड़ देते हैं। राधे हरे का अर्थ राधा है, तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। ये वृंदावन वाले ऐसे कीर्तन करते हैं। परंतु जो इंटरनेशनल कीर्तन है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हर प्रांत में हर बच्चों को मालूम है। ये महामंत्र है। ये कलि संतन उपनिषद में ये बात ब्रह्मा जी नारद जी को बोले हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्म। छठदम छठवां भक्ति क्या है, छठदम शील। दम शब्द का अर्थ है इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, शीलता, इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को मारना। एक इच्छा करेंगे पूर्ति होगा, फिर दूसरी इच्छा पैदा होगा। घर बनाओ, चलो खेती करके नौकरी करी घर बनाया, भाई घर तो बना, परंतु इसमें थोड़ा अच्छा से टाइल लगना चाहिए, अच्छा लाइट होना चाहिए, चलो वो भी अच्छा हो। अरे गर्मी टाइम में गर्म लगता है, नहीं कि एसी लगाओ। एसी लग गया, अरे एक गाड़ी होना चाहिए, तो मोटरसाइकिल खरीद कर लिया। मोटरसाइकिल हो गया 1 महीना 2 महीना, वर्षा ऋतु आया, अरे भाई मोटरसाइकिल में भीगते हुए जाना पड़ रहा है, एक कार लेना पड़ेगा। और कार ले लिया, चलो कार में अच्छा से बारिश ठंडा से चलो। अरे बार बार जाना पड़ता पूर्णिया में पटना में, इससे अच्छा पूर्णिया में घर बना दिया जाए। फिर कुछ पूर्णिया में पलट लिया, वहां भी घर खरीद कर लिया, घर बना लिया। बार बार पटना जाना पड़ता, वहां भी जमीन खरीद कर वहां भी
घर बनाना। फिर दिल्ली जाना पड़ता, नहीं नहीं वहां भी एक घर होना चाहिए। फिर उसके बाद व्यक्ति बूढ़े हो जाता है, फिर मर जाता है। तो ये इच्छा कभी पूर्ति नहीं होता है, ये आपके आकांक्षा को बढ़ाता रहता है। देखो, चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ भय बेपरवाह। जिसके अंदर में चाहा है उसके अंदर में चिंता आती है। चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ भय बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन की साह। तो इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को मारना, ये भी भक्ति का अंग माना जाता है। समझ गए? जो हो गया हो गया, ठीक है। अब भगवान की भजन करना है और राम राम करना है, कथा सुनना है, माला जाप करना है, संतों की संगत करना है, भगवान की कथा में रति, माला जाप, सत्संग करना। ये जो सुख है, ये सुख वैकुंठ में भी नहीं है, सुता स्वर्गलोक में नहीं है। आप कभी वृंदावन में जाना, फक्कड़ साधु कभी यहां भोजन पा रहे हैं, कभी वहां पा रहे हैं, कभी यहां कथा सुन रहे हैं, कभी वहां रासलीला देख रहे हैं। जिंदगी मस्त जिंदगी, वो अच्छा है। तो सातवा सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवां भक्ति क्या है? सब में मुझे देखना। ये जितना व्यक्ति श्रोता बैठे, पुरुष हो स्त्री हो, देखो, सातवां सममोहि मय जग देखा, सब में भगवान को देखना। वो पशु हो, पक्षी हो, या प्रेम करने वाला हो या विरोध करने वाला है। जो प्रेम करता है वो भी भगवान है, जो आपका निंदा करता है, जो आपका बुराई करता है, वो भी भगवान है। ये नहीं ये प्रेम कर रहा है ये भगवान है, ये निंदा कर रहा है ये भगवान नहीं है, ऐसा नहीं। प्रेम करने वाला, निंदा करने वाला, विरोधी हो, प्रेमी हो, दोनों में भगवान को देखना। देखना आपका मन जल्दी शुद्ध हो जाएगा, जल्दी। ऐसा भाव आप रखेंगे। पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब में भगवान को देखना। और मोते संत अधिक कर लेखा। जो संत है, गुरु है, उनको भगवान से ज्यादा मानना है। इसीलिए क्यों वो मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं, भगवान तो दिखाई देते नहीं है, परंतु संत और गुरु तो दिखाई देता है, उनमें अधिक मानना है। कई व्यक्ति मन में सोचते हैं, अरे ये ऐसे ऐसे ऐसे, हमको कोई जरूरत नहीं है, किसकी गलती नहीं दिखना। भगवान स्वयं बोले हैं, मेरे से अधिक मानना है। रामचरितमानस की पंक्ति है, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग
सारा श्रोता भगवान का रूप है। और सबके प्रति भगवत भाव रखना, घर में सबको भगवान मानकर के सेवा करना, पड़ोसी से लड़ना नहीं है। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खुल करके आ गया, कई व्यक्ति लड़ जाता है, अरे इसको बोल दो, वो अपना भैंस बकरा बकरी ले जाएगा। और थोड़ी सी कारण में लड़ जाना, देखो पड़ोसी मित्र बदल सकता है, आपका मित्र सखा सखी बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदलेगा। पड़ोसी से मन मिला के रखना है। कई व्यक्ति पड़ोसी से लड़ते रहते और जाकर पूजा करते रहते। घर में 3 भाई हैं, सबकी 2-2 बच्चे हैं। लड्डू लाओ, अपनी बच्चों को पहले मत दो, भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो, उसके बाद में अपने बच्चों को दो। कपड़ा लाओ तो अपनी स्त्री को पहले मत दो, पहले भाई के स्त्री को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपना स्त्री को दो। और यदि पहले आप अपनी स्त्री को देंगे, बाद में भाभी को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो, वो मन में संशय करेंगे। इस प्रकार एक सामंजस्य भाईचारा बना करके समाज में रहना, सबका सेवा करना, ये भगवत भाव में साधवा सम मोहि मैं जग देखा, सब में भगवान को देखना। पति पत्नी है, दोनों में प्रेम होना चाहिए। यदि दोनों को संशय करेंगे तो हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी में संशय नहीं, एकदम विश्वास है, तो वो परिवार स्वर्ग ही बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। पति क्रोध करे, पत्नी को शांत रहना है। पत्नी क्रोध करती है तो पति को शांत रहना है। लड़ाई बंद। ये तो नहीं जे 24 घंटा वो क्रोध करेंगे। अरे थोड़ा मोड़ा क्रोध करेगा, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, फिर उसके बाद शांत हो जाएगा। पति पत्नी में मान लो हो जाता है लड़ाई झगड़ा, अगल बगल में शिकायत भी नहीं करना है। पड़ोसी हंसेगा, पड़ोसी हंसेगा। पति पत्नी मान लो थोड़ा मोड़ा लड़ाई हो जाता है तो तुरंत मन में सोच लेना, जो कुछ समय के बाद में प्रेम बढ़ने वाला है। यदि लड़ाई हो जाता है तुरंत सोच लेना है, जो 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन के बाद में फिर प्रेम बढ़ जाएगा। इसलिए उसको गांठ नहीं बनाना है, मन में गांठ नहीं बनाना है। मन को देखो, श्री तुकाराम जी के नाम सुने? तुकाराम, संत तुकाराम, उनकी पत्नी उनसे डेली लड़ती थी, हर रोज लड़ती थी। कभी झाड़ू से पीटती थी, कभी डंडा से भी पीटती थी। तो नामदेव का नाम आप सुने, भक्त नामदेव और भक्त तुकाराम दोनों एक साथ में एक दिन मिले। तो नामदेव जी को तुकाराम जी बोले, आप इतना भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, मंदिर में बैठते हैं, क्या कारण है?
नामदेव जी बोले हमारी जो पत्नी है वो हरदम हमको बोलती है भजन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, गीता रामायण पाठ करो। हम इधर उधर फालतू बात करते हैं तो तुरंत बोलती फालतू बात मत करो, भजन करो, माला जपो। इसीलिए मेरा मन भगवान में लग जाता है। फिर नामदेव जी तुकाराम जी को बोले आप हरदम भजन कैसे करते रहते, सत्संग करते, भागवत रामायण गीता पाठ करते रहते, क्या कारण है? मंदिर में जाके बैठते। तुकाराम जी बोले देखो हमारी पत्नी क्या कृपा है। क्या कृपा है? हमारी पत्नी हरदम हमसे लड़ती रहती है। हम सोचते वो हमको झाड़ू से पीटती है, कभी डंडा से पीटती है। हम सोचते हैं घर में जाएंगे वो पीटेगी, इससे अच्छा मैं मंदिर में जाकर के बैठा रहता हूँ। वो नहीं लड़ती तो मैं भागवत में कथा में नहीं जाता। वो लड़ती है, इसलिए मैं सोचा भाई अब उससे क्या मन लगाना, घर में जाएंगे लड़ेगी झगड़ेगी, इससे जाके भागवत में मन लगा लो। उसका भी एक कृपा है। ये कथा भक्तमाला में दिया गया है। इसीलिए मान लो किसके घर में झगड़ने वाली पत्नी है या झगड़ने वाला पति है तो घबराना नहीं चाहिए। नाम तुकाराम को बहुत बार भगवान का दर्शन हुआ है। इसी कलयुग में देवोत्थान एकादशी का समय था। देवोत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी में गन्ना का पूजा होता है। गन्ना समझ जाते ना? तो नामदेव जी ये तुकाराम जी गन्ना लेकर के आ रहे थे खेत से। उनकी पत्नी दरवाजा में देख रहे हैं जी मेरे पति गन्ना लेकर के आ रहे हैं। तो सिर पर गन्ना है। तो गांव के बच्चे क्या करते थे, उनके सिर से एक एक गन्ना खींचते थे। जैसे कोई ट्रैक्टर वाला गन्ना में गन्ना लेके जाता है तो बच्चे खींचते हैं। तो उनके सिर पर जो गन्ना था 50-100 गन्ना था, वो सब बच्चे खींचते जा रहे हैं। और उनकी पत्नी देख रहे हैं, ये देखो ये गन्ना लेकर के आ रहे हैं, बच्चे खींचते जा रहे हैं, ये मना नहीं कर रहे हैं। और अंत में उनकी सिर पर मात्र एक ही गन्ना रहा, एक ही गन्ना। और वो अपनी पत्नी के पास आ गए। पत्नी क्या की, वो गन्ना को उठाई और तुकाराम के सिर पर और खूब जोर से मारा। जो जोर से मारा तो गाली दी, गन्ना लेके आ रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे हैं, और एक ही गन्ना लेके आए हैं। और जैसे मारा गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। और श्री तुकाराम जी बोले प्रिय एक टुकड़ा आप भी खाओ, एक टुकड़ा हम भी खा लेंगे। इतना वो शांत दिमाग के थे, इतना शांत थे। पत्नी के क्रोध में वो भगवान को देखते थे। और उनको भी कई बार, इसीलिए मन में अभाव नहीं करना है। और 8वां जता लाभ संतोषा। 8वां भक्ति क्या है? संतोष। जो कुछ मिले, जैसा परिस्थिति है उसमें मन मिला के रहना। परिस्थिति के अनुकूल अपना मन बनाना, ये नहीं अपने मन के अनुसार परिस्थिति को घुमाना, ऐसा नहीं करना है। कई व्यक्ति सोचते हैं अरे मेरे मन अनुकूल नहीं रहा। नहीं, परिस्थिति को अपना बस में कर देना ये ठीक नहीं। इसमें आपका मन में शांति आएगा। जो परिस्थिति है जैसा भी है उसी में अपने मन को मिला देना। संतोष, मिले ठीक, नहीं मिले ठीक। ये संतोष सबसे बड़ा सुख है। जिसके मन में संतोष आ गया हर स्थिति में, तो समझना भगवान आ गए हर परिस्थिति में। चलो कई व्यक्ति मान लो किसको सिलेंडर मिला नहीं मिला, किसको चावल मिला नहीं मिला,
और कुछ व्यक्ति सोचते देखो उसको सिलेंडर मिला हमको नहीं मिला, उसका घर सरकार बना दिया हमारा घर नहीं बना। कई बार मैं मुखिया का चक्कर लगा रहा हूँ, दे नहीं रहा है। अब प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे बात नहीं जो प्रयत्न नहीं करना चाहिए। संतोष, परंतु भीतर संतोष रखना, प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं संतोष रखने के बहाने में आप नपुंसक बन जाए, हिंजड़ा बन जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर दिया, लद्दाख ले गया या कश्मीर ले गया, पर हमारी प्रधानमंत्री बोलेंगे संतोष, तो वहां ठीक नहीं है। चीन भूटान को या हमारी अरुणाचल प्रदेश को ले गया लड़कर की, प्रधानमंत्री बोलेंगे हम संतोष, चलो लेने दो, वहां ठीक नहीं है, वहां ठीक नहीं है। तो आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, दूसरे का दोष नहीं देखना है, अपना दोष देखना है। नवम सरल सब सरल सन छल हीना, नवमा भक्ति क्या है? सरलता, सहजता, हर स्थिति में मन को सहज रखना। मैं देखा कई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात में वो नाराज हो जाते हैं, मन को सहज रख नहीं पाता। इस प्रकार ये 9 प्रकार के भक्ति संक्षेप में हम चर्चा किए। भगवान राम माता सबरी को बोले माता, जैसे 9 प्रश्न है परीक्षा में, विद्यार्थी को पहले दे दिया जाता है 9 प्रश्न, 3 घंटा के भीतर में कम से कम 5 प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा, 5 प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा। परंतु भगवान यहाँ कह रहे, हे माता, ये 9 प्रकार का जो मैं भक्ति बताया, ये नहीं जो 9 प्रकार का भक्ति हो तभी वो मुझे प्राप्त करेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इन 9 प्रकार के भक्तियों से सिर्फ एक भक्ति हो जाए तो उसके बस में हो जाता है। श्री भगवान कह रहे, नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सचरा चर को होई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नवम एक, ये 9 प्रकार के भक्तियों से सिर्फ एक भक्ति बस पर्याप्त है, कोई जरूरत नहीं 9 प्रकार का भक्ति हो। नवमहु एक जिनके होई नारी पुरुष सचरा चर को राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये शब्द को राम जी कह रहे, हे माता, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जी बिहारी, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
जिस प्रकार श्री भक्तों के जो लक्षण हैं आप ये सब श्रवण किया सबरी के चरित्र के माध्यम में, उसे भागवत में दिया गया है, भागवत में संस्कृत में दिया गया है, रामचरितमानस में हिंदी में दिया गया है, श्री अवधूत उपाख्यान दिया गया है। भगवान दत्तात्रेय, बोले श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। इनके 24 गुरु है, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोतोर, अजगर और समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी, इस प्रकार ये 24 तत्वों को अपना गुरु माने हैं। इनके गुरुओं की संख्या 24 है और शिष्य कितना है? एक है। इनका एक ही शिष्य है, कहा है ना, उनका मन। वो अपना मन को अपना शिष्य बनाए थे और हम क्या करते हैं, हम अपना मन को गुरु बना देते हैं। कभी मन को गुरु नहीं बनाना है कि मन चंचल होता है, आज इसको बनाएगा, कल उसको करेगा, परसों उसको बनाएगा, फिर उसका निंदा बुराई करेगा। भगवान इसी चरित्र, ऐसे तो चरित्र बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। आप अपना मन को शिष्य बनाओ, चेला बनाओ, मन को कभी गुरु नहीं बनाना है। तो वो व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेगा। श्री भागवत में उद्धव कृष्ण संवाद दिया गया है और यदुवंशियों के ऊपर गांधारी का और दुर्वासा ऋषि का अभिशाप था। दुर्वासा ऋषि जो दूब घास खाते हैं, रोटी सब्जी नहीं पाते हैं, चावल नहीं पाते हैं, तीनों टाइम घास खाने की, खा करके रहने के कारण उनका नाम पड़ा दुर्वासा। द्रुमिल मुनि जो पेड़ के नीचे हरदम रहते, द्रुम शब्द का अर्थ पेड़। श्री पिप्पलाद मुनि जो हरदम पिप्पल के पेड़ के ऊपर रहते हैं। हमारी सनातन धर्म में जो ऋषि मुनि है, खड़ेश्वरी बाबा, जटाधारी बाबा, फलाहारी बाबा, पयाहारी बाबा, जो फल मूल खा कर गिरता है फलाहारी बाबा बोलते, जो केवल दूध पी कर गिराता है तो पयाहारी बाबा। समझ गए? जो जैसा आचरण करता है उसी अनुसार उसका नाम भी हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि यदुवंशियों को अभिशाप दिए थे और गांधारी भी अभिशाप दिया था। ऐसे ये अभिशाप भगवान के ऊपर कोई काम नहीं करता, परंतु भगवान की इच्छा थी। भगवान दुर्वासा का तो बहाना लिए और यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में जाकर के आपस में लड़ने लगे और बलराम जी समझाए तो कोई नहीं माना। अंतिम में बलराम जी आत्मा को परमात्मा में लीन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोले श्री बलराम भगवान की जय। और श्री भगवान कृष्ण उद्धव को भागवत का ज्ञान दिए और बोले उद्धव अब तो मैं पृथ्वी को छोड़ करके जाने वाला हूं। गच्छोद्धव मया दिष्टम बद्र्याख्यम आश्रमम, आप मेरे बद्री का आश्रम चले जाओ, वहां आपके ऊपर कलिजुग का प्रभाव नहीं डालेगा। बद्रीनाथ गए होंगे, वहां हरदम ठंडा ही रहता है। इस टाइम में तो बद्रीनाथ बंद है, कोई जा नहीं सकता। गर्मी टाइम में ऐसे ही लगेगा, गर्मी टाइम में ऐसे ही लगेगा और ठंडा पड़ेगा। और उद्धव भगवान के चरण पादुका को सिर पर रखा, रोता हुआ
बद्रीनाथ चला गया। भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो वहां पर जारा नाम का एक सबर आया शिकार करने के लिए। तो जारा सवर भगवान के तलिपा को हिरण का मुख मान करके तीर चला दिया, बाण जाकर के भगवान के चरण में लगा। तो जारा रोने लगा। तो भगवान जारा को बोले, आप रो मत, पिछले जन्म में आप बाली थे, मैं राम के रूप में आपको छुप करके मारा था। तो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा थी आपकी बाण मेरी इच्छा के कारण मेरे चरण में लगा। पहले आप वैकुंठ जाओ, उसके बाद हम जाएंगे। भगवान जारा को वैकुंठ भेज दिए। आकाश में देवता लोग को देख रहे हैं जो भगवान कैसे वैकुंठ जाएंगे। भगवान की जो आत्मा थी वो भागवत में लीन हो गया, और भगवान का शरीर जो है वो सीधा वैकुंठ धाम चला गया। बोले श्री वैकुंठनाथ भगवान की। भगवान कृष्ण चले जाने के बाद में पृथ्वी में कलियुग का आगमन हो गया। जब 2500 वर्ष बीत गया, समाज में हिंसा वृत्ति चालू हुई। तो हिंसा वृत्ति को रोकने के लिए भगवान फिर कलियुग में बुद्ध के रूप में अवतार ले। बोले श्री बुद्ध भगवान की। भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अहिंसा परम धर्म का प्रचार किए, और भारत नेपाल के बीच में जन्म लिए। बिहार के गया में उनको बुद्धत्व मिला। संपूर्ण भारत देश में धर्म का प्रचार किए। अंतिम में गोरखपुर के पास कुशीनगर नाम जिला में वो महानिर्वाण प्राप्त किए। बुद्ध भगवान चले जाने के बाद में उनके अनुयायी लोग पुराण वेद का निंदा किए। तो ये सब देख करके भगवान शिव सहन कर नहीं पाए। वो भारत के केरल में पुण्या नदी के किनारे में कालंदी नाम का ग्राम में भगवान महादेव शंकराचार्य जी के रूप में जन्म लिए। जगत गुरु शंकराचार्य कहलाए, और वो बौद्ध मत का खंडन किए और वैदिक हिंदू सनातन धर्म का पुनः स्थापन किए। भारत की 4 दिशा में 4 मठ बनाए। फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी खूब कम उम्र 35 साल उम्र में चले गए। फिर उनके बाद में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी और जगत गुरु माधवाचार्य, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला में, कबीरदास रविदास ये उत्तर प्रदेश के काशी में, तुलसीदास उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में राजापुर ग्राम में, श्री मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, श्री एकनाथ नामदेव तुकाराम ये महाराष्ट्र में, भक्त नरसिंह जी ये गुजरात में, श्री विद्यापति जी बिहार के समस्तीपुर जिला में, श्री मंडन मिश्र जी बिहार के सहरसा जिला में, श्री बिल्लो मंगल जी आंध्र प्रदेश में, जयदेवी जी उड़ीसा में, और श्री गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक रसखान जी दिल्ली में, श्री सूरदास जी आगरा जिला जहां पर ताजमहल है, ये सब जगह जगह में जन्म लिए। भगवान अपने भक्तों को और जगत गुरुओं को भेजे। फिर उस समय ऐसा महल आ गया, भक्ति बात कथा करना, सत्संग करना, ऐसा स्थिति आ गया, कई साल तक रहा। और उसी समय में क्या हुआ, उधर अरब देश से और श्री महात्मा घोरी भारत में प्रवेश किया। फिर महात्मा गजली और ये सब सोमनाथ मंदिर लूटे, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़े, राम जन्मभूमि को तोड़े, भागवत रामायण गीता को इकट्ठा करके आग लगाए, सुंदरी कन्याओं को उठा लेते थे और कुंभ मेला बंद कर दिए, होली दिवाली भी बंद कर दिए। मुसलमान की शासन भारत में चालू हो गया। 700 साल तक इस शासन की, 700 साल तक। कभी तुर्की से आए, कभी अफगानिस्तान से आए, और तो इस प्रकार
खिलजी वंश, मुगल का वंश, तुगलक वंश, सुल्तान वंश, ये सब भारत के ऊपर शासन चला है। तो इधर भगवान क्या किए, उधर ब्रिटेन में अंग्रेजों को भेजे। आप व्यवसाय की वाहन में जाओ, वो बिजनेस की वाहन में आए, कलकत्ता में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए और मुसलमान हिंदू राजा में लड़ा लड़ी कराए कि फिर मुसलमान से देश को अपने हाथ में ले लिए। हमारे हिंदू में सामर्थ्य नहीं था जो मुसलमान से हमें अपने हाथ, देश को अपने हाथ में लाए। भगवान चाल चलाते हैं, भगवान वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे और बिजनेस की बान में, और वो आपस में लड़वा लड़ा करके पूरा भारत को अपने हाथ में ले लिए। वो भी 200 साल तक शासन किए, कलकत्ता को राजधानी बनाए। उस टाइम में दिल्ली राजधानी नहीं था। उसके बाद हमारी जो स्वाधीनता संग्रामी लोग, वो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आदि आदि सब, ये सब मिलकर के विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिए। फिर मौन वंश शासन चालू हुआ। मौन माने मौन होकर के आप जो वोट देते हैं, अब वोट देते समय किसको बोल नहीं सकते। अभी जो शासन चल रहा है इसको बोलते हैं मौन वंश। इसका उल्लेख भागवत में दिया गया है। और इस प्रकार धीरे धीरे जब कलयुग बढ़ेगा, अब धर्म सब विषय का भोग को ज्यादा धर्म मानेंगे। माता पिता जाति भाई कुटुंब की सलाह से कोई शादी नहीं करेगा, अपनी व्हाट्सएप मोबाइल इंटरनेट से शादी करेंगे। फिर तलाक भी उसमें जल्दी होगा, जब शादी होगा तलाक भी होगा। तो ऐसा सब समय आ जाएगा कोई किसका बात नहीं मानेगा। फिर बॉन्ड लिखा जाएगा जहाँ मात्र 10 साल के लिए शादी करेंगे, फिर नहीं हम 1 साल के लिए शादी करेंगे, फिर आपको छोड़ करके जा सकते हैं, इसी शर्त में शादी होगा। फिर 6 महीना के लिए शादी करेंगे, फिर आपको छोड़ के जा सकते हैं। अभी अमेरिका में तो प्राय बहुत लड़के शादी करना नहीं चाहते, वो सोचते नहीं ना हमें ऐसे ही रहेंगे। कौन उनके अधीन में रहेगा। अमेरिका लंदन ब्रिटेन में लड़का लड़कियां शादी करना वो नहीं चाहते, सब लिविंग रिलेशन चल रहा है। और मोबाइल इंटरनेट नेट से सब चल रहा है। अब मोबाइल इंटरनेट का युग आएगा, ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन तलाक। तो ऐसा समय अब आने वाला है, ज्यादा नहीं 5-10 साल के अंदर भारत में भी आ जाएगा। विदेश में हमें अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। जब हम सिंगापुर गए थे, हमको रोड में जाने के लिए भी संकोच लगता था। सब माता लोग इतना कम कपड़ा पहन के घूमती थी, इतना कम कपड़ा पहन के घूमती थी। अंत में हम तो एक दिन बोले भैया हम यहीं रहेंगे। तो अंत में हमने सोचे जे भगवान चीर हरण प्रसंग दिए हैं, शायद ये सब गोपी होंगे, तब इसी भाव से दर्शन हो। ऐसे मन को संयम करना पड़ता था। अब ऐसा सब समय आएगा, बच्चों को मालूम नहीं पड़ेगा जो हमारा माता पिता कौन है। पशुवत आचरित, पशुओं के समान मनुष्य में व्यवहार हो जाएगा। इसे वो खूब कम दिन में आने वाला है। और जब घोर कलयुग आएगा, विश्वास टूट जाएगा, तो संबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा। उसके परिवार में श्री कलियुग भगवान का अवतार होगा। बोले श्री कलियुग भगवान की। चारों तरफ भारत भागवत में भी दिया गया है, चारों तरफ यवन भर जाएंगे।
इतना मस्जिद बनेगा, और क्यों मुसलमान की संख्या बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से, कि उनका तो फैमिली प्लानिंग है ही नहीं है। वो फैमिली प्लानिंग को पाप मानते हैं। कई कई स्त्रियां होती हैं, कई कई बच्चे होते हैं, और पूरा अभी 52, 53, 54 देश मुस्लिम कंट्री, हाँ थोड़ा सा भारत में हिंदू है, हमारे अगल बगल सब बांग्लादेश, मलेशिया, उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सब मुस्लिम कंट्री है, अरब। ऐसा समय आएगा यदि हम अभी नहीं संभाले तो वो दशा हमको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार यवन लोग भर जाएंगे, तो फिर भगवान कली का अवतार लेकर के यवनों का समाप्त करेंगे, पुनः वैदिक सनातन धर्म स्थापित करेंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित कर हम ब्रह्मम परम धामम ब्रह्मम परम पदम। सुखदेव जी परीक्षित को बोला मैं जा रहा हूं, सुखदेव जी जा रहे हैं, बोले सुखदेव भगवान की। परीक्षित महाराज गंगा के किनारे में बैठे रहे, तो उस समय तक्षक नाग सर्प आया और ब्राह्मण के रूप में इनके शरीर को दंशन किया। अंत में परीक्षित महाराज का शरीर भस्म हो गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी चले जाने के बाद में उनके पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ किया। सब सर्पा करके हवन कुंड में गिरते रहे, मरते रहे, परंतु तक्षक नाग सर्प नहीं आया। जन्मेजय ने कहा ब्राह्मणों, जो सर्प मेरे पिता को काटा अब तक नहीं आया। तो ब्राह्मण बोले ओ इंद्र के अधीन में मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन। तो ब्राह्मण लोग मंत्र का आह्वान किए, इंद्र भयभीत हो गया। अंत में श्री बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति फिर आस्तिक मुनि को भेजे। आस्तिक मुनि कौन है? यदि इनकी कथा भागवत में नहीं है, परंतु देवी भागवत में। भागवत दो है, एक है भागवत, एक है देवी भागवत। भागवत में भी 18,000 श्लोक है और देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है। भागवत में भी 12 स्कंद है और देवी भागवत में भी 12 स्कंद है। तो देवी भागवत में सब कथा विस्तार में दिया गया है। जे ये आस्तिक मुनि ये विषहरी मैया का बेटा है, जो गंगा में विषहरी मैया है उसका बेटा है आस्तिक मुनि। वो आकर के यज्ञ को बंद किए और आस्तिक मुनि का नाम लेकर के सोना चाहिए, कोई सर्प नहीं काटेगा। और इस प्रकार 4 प्रकार के प्रलय, 4 प्रकार के वेदों का वर्णन, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 64 उपपुराण। 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। अब भागवत का अंतिम अध्याय ध्यान देना। देखो भागवत 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय। प्रथम स्कंद में प्रथम स्कंदे 19 अध्यायाः भगवान वेद व्यास सम्यक रूपेण रचितवान। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है और द्वितीय स्कंदे 10 अध्यायाः, तृतीय स्कंदे 33 अध्याय सुष्टुभ रूपेण भगवान वेद व्यास स्वर्ग लीला तत्स्कंदे वर्णितः। अथो चतुर्थ स्कंद, चतुर्थ स्कंदे 31 अध्याय तत्स्कंदे विसर्ग लीला। पंचम स्कंदे 26 अध्याय तत्स्कंदे स्थान लीला। भगवान श्री ऋषभदेव, भगवान श्री जड़भरत से चरित्र विस्तार रूपेण वर्णित। षष्ठ स्कंदे 19 अध्याय 3
त्रिअध्याय अजामिल प्रकरण, चतुर्दश अध्याय ध्यान प्रकरण, सप्तम स्कंदे पंचदश अध्याय विरचितवान, पंच अध्याय प्रहलाद प्रकरण, पंच अध्याय हिरण्यकशिपु प्रकरण, पंच अध्याय वर्णाश्रम प्रकरण भगवान वेदव्यास विरचितवन्तः। अष्टम स्कंदे चतुर्विंशत्याय, नवम स्कंदे चतुर्विंशत्याय, दशम स्कंदे 90 अध्यायाः, त्रिश प्रकरण, ब्रज प्रकरण, मथुरा प्रकरण और द्वारिका प्रकरण। एकादश स्कंदे 31 अध्यायाः, द्वादश स्कंदे 13 अध्यायाः। श्रीमद् भागवते 335 अध्यायाः। तो हम लोग 335 अध्याय संक्षेप में चर्चा किए। अब भागवत की अंतिम 4 श्लोक, एक श्लोक सुखदेव जी के लिए, नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, एक श्लोक श्री भगवान कृष्ण के लिए दिया गया और एक श्लोक सुखदेव जी के लिए, योगींद्राय नमः तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, एक श्लोक भक्ति के लिए, भवे भवे था भक्ति पादोस्तव जायते, और भागवत का अंतिम श्लोक। सब हाथ जोड़ लीजिए, इस श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम नाम संकीर्तन यस्य, ओम नाम संकीर्तन यस्य, ओम नाम संकीर्तन यस्य, ओम नाम संकीर्तन यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां द्वादश स्कंदे 23 अध्याय समाप्तः। ओम तत्सत्। ओम परमात्मने नमः। भागवत कथा लौकाई में निर्विघ्न से विश्राम हुआ, ध्यान देना। मैं कथा को इसलिए विश्राम कर दिया, कल हमको यहाँ पर भक्ति दरबार लगाना है।